Bismillahirrahmanirrahim. And this is the series of reaction of alkene. In this series, we just have shot two videos before. In the first video, we discussed about the hydrogenation of alkene. First of all, we just discussed the reactivity of alkene. Then we discussed in that video laterally the hydrogenation, and then in another video we just discussed hydrohalogenation, that what happens when halo acid has been added to the alkene. ठीक है, उसके बाद फिर हमने मार्कोनिकोव रूल से भी एडिशन देखी कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, मेजर क्यों होगा और वो माइनर क्यों होगा. ठीक है, देन कम्स द हाइड्रेशन. ठीक है, तो सिंपल हाइड्रेशन एज द नेम शोज इट इज़ द हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो आप एडिशन ऑफ वाटर मीन्स ऑल्दो कि अल्कीन्स आर रिएक्टिव लेकिन वाटर इज़ नॉट रिएक्टिव. ठीक है, वाटर इज़ नॉट दैट मच रिएक्टिव. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस रिएक्शन वी हैव टू यूज समथिंग रिएजेंट. ठीक है, तो इन दिस केस वी जस्ट यूज प्रोटोनिक एसिड. दिस प्रोटोनिक एसिड कैन बी यूज एज H2SO4, H3PO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. जनरली सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड या फिर वी कैन यूज एज नाइट्रिक एसिड. ठीक है, बट जनरली वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, बिकॉज दिस एसिड इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ वाटर and make it reactive towards अल्कीन. ठीक है, तो जनरल रिएक्शन क्या होगा कि हम कोई भी अल्कीन ले लेंगे, CH2 प्लस वाटर ले लेंगे और H2SO4 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हाइड्रोजन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक कार्बन पे OH याद. दिस इज़ द वन लाइन रिएक्शन और द सिंपल नेट रिएक्शन ऑफ दिस नेम रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है. some reactive alkenes react with water in the presence of suitable substances such as acid to form alcohol. ठीक है, इसमें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, अल्कोहल. ठीक है, it is possible as alkene is soluble in cold concentrated sulfuric acid, so the reaction occurs in two steps. First of all, जो वन स्टेप मैंने आपको रिएक्शन बताया था वो क्या होता है, उस स्टेप जब हम उनको मैकेनिज्म या मैकेनिस्टिक स्टडी में देखते हैं तो वो रिएक्शन जो है ना टू स्टेप्स होता है. ठीक है, फर्स्ट में अल्कीन जो है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है. ठीक है, तो सिंपल हम अगर इस प्रपोर्शन को ले लेंगे तो इसमें ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव और ये पूरा रिएजेंट का क्या है पार्ट जो है वो नेगेटिव है. ठीक है, उसी तरह अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो H उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है. ठीक है, तो यहाँ पे तो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो H दोनों की तरफ जा सकता है. इधर जाएगा तो क्या होगा, CH2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल सल्फोनिक एसिड. क्या बोलेंगे, अल्काइल सल्फोनिक एसिड, अल्काइल सल्फोनिक एसिड. ठीक है, अब ये अल्काइल सल्फोनिक एसिड को जब हम वाटर के साथ सेकंड स्टेप में बॉईल करेंगे तो क्या होगा, ये सल्फोनेट साफ हो जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह OH आ जाएगा. ठीक है, दोबारा हमारे पास सल्फोनिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो हमारे पास रीगेन हो जाएगा. ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड एज अ एसिड कैटलिस्ट काम किया, बिकॉज इन फर्स्ट स्टेप अगर ये यूटिलाइज भी हो रहा है तो सेकंड स्टेप में दोबारा रीगेन होगा एज अ कैटलिस्ट. ये तो इसीलिए इस रिएक्शन जब हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हैज़ बीन यूज, बिकॉज एसिड जो है ना वो कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट वो क्या हो जाता है, वो रीगेन या रिप्रोड्यूस हो जाता है लाइक एनी कैटलिस्ट. ठीक है, सो अगर हम इसको मार्कोनिकोव रूल से लेंगे कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल reagent है. तो when unsymmetrical reagent has been added to the unsymmetrical reactant तो then मार्कोनिकोव रूल की जो है ना वो एडिशन होगी. ठीक है, मार्कोनिकोव रूल को जब हमारे पास अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो H, अब इसका ये वाला पोर्शन उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है. ठीक है, यानी यहाँ पे जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा या फिर 2 सल्फोनिक एसिड बनेगा. ठीक है, 2 अल्काइल सल्फोनिक एसिड बनेगा. उसके बाद हमारे पास जब उसको वाटर के साथ 100 डिग्री पे बॉईल करेंगे तो क्या होगा, H2SO4 निकल जाएगा और हमारे पास 2 प्रोपेनॉल बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल. ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, उसके बाद आई होप क्लियर हो गया. उसके बाद अभी सिंपल हेलोजिनेशन, जैसे हाइड्रो हेलोजिनेशन था तो हाइड्रो हेलोजिनेशन में H और X ऐड हो रहा था, तो हेलोजिनेशन में कोई हाइड्रो नहीं है तो उसमें क्या दोनों हेलोजन ऐड हो, यानी X2 या फिर XX.
ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ऑल्दो कि हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी लेकिन हमारे पास रिएजेंट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो इसमें मार्कोनी को फ्रू लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्ट सेम ही है, कोई मेजर माइनर नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जब हम एल्कीन को रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ इन इनर्ट सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट में हम क्या लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं। ठीक है। हम इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जिसके अंदर हमारे जो है ना वो हेलोजेंस ऐड हो जाए, यानी आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह इजीली ऐड हो जाए और हमारा एक सूटेबल इन्वायरमेंट बने टुवर्ड्स एडिशन। अगर हमारा रिएजेंट ही डिजोल्व नहीं होगा तो वो कैसे उसके साथ जाकर रिएक्शन करेगा। ठीक है। रूम टेम्परेचर टू गिव द विसिनल डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड किसको बोलते हैं, विसिनल उसको बोलते हैं जो पास हो, यानी एडजेसेंट कार्बन पे जब दोनों हैलोजेंस लगेंगे उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डायहैलाइड्स। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होता है, फर्स्ट मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि अल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को यूटिलाइज करते हुए एक ब्रोमीन को एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है। ब्रोमीन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद Br नेगेटिव सेपरेट हो जाता है, Br नेगेटिव सेपरेट होता है और नॉन क्लासिकल केटाइन, इसको क्या बोलेंगे, नॉन क्लासिकल केटाइन बनता है। ठीक है। अब इस ये नॉन क्लासिकल केटाइन क्या है, 3 मेंबर्ड है, काफ़ी स्ट्रेंड है। स्ट्रेंड किस वजह से, क्योंकि 3 मेंबर्ड है और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके ऊपर पॉजिटिव, तो वो ज़्यादा अनस्टेबल उसको बना रहा है। ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन आएगा, सेकंड स्टेप में अटैक करेगा और ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हुए CH2 पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा तो ब्रोमीन जो पॉजिटिवली जो है ना वो उसके साथ नॉन क्लासिकल के टाइम में पॉजिटिव चार्ज ले रहा था, अब वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन वापस आ गए तो उसकी जो है ना वो डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। दिस इज़ द 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है। अब विसिनल डायहैलाइड, अब ये रिएक्शन क्यों यूज़ होता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लेबॉर्ट्री में। इसमें हम क्या करते हैं, हम ब्रोमीन का जो वॉलेट कलर होता है या डार्क ब्राउन कलर होता है उसको हम क्या डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज लेबॉर्ट्री में जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, किसी की प्रेजेंस को चेक करते हैं तो हमें कुछ जो है ना वो पॉइंट्स या कुछ आइडियाज़ ऐसे चाहिए होते हैं जिसको हम विजिबली देख सकें, बिकॉज वी कुडंट गेट द प्रोडक्ट एंड उसको टेस्ट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में या उसको क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है। वी वांट द विजिबल रिजल्ट्स, या फिर स्मेल ऐसी होनी चाहिए या फिर उसके विजिबल या उसके कलर डिस्चार्ज या कलर इम्पार्टिंग ऐसा कुछ पॉइंट होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि अच्छा ये चीज़ होगी तो ऐसा होगा। ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में या अनसैचुरेशन किसी भी कंपाउंड में जब हम डिटेक्ट करते हैं तो हम उसको ब्रोमीन वाटर के साथ जो है ना वो ट्रीट करते हैं। ठीक है। ब्रोमीन वाटर इटसेल्फ कलर्ड होता है, लेकिन जब ब्रोमीन वाटर उसके अंदर ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर तो वो विसिनल डायहैलाइड बनाएगा। तो अब तो ब्रोमीन वाटर यूटिलाइज हो गया ना, अब तो वो डायहैलाइड बन गया, तो वो ब्रोमीन वाटर जब यूटिलाइज हो जाएगा तो उसका कलर जो ब्राउन होगा या वॉलेट कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि आधे इस कंपाउंड के अंदर सैचुरेशन या अनसैचुरेशन है कि नहीं। अगर वो डिस्चार्ज नहीं होगा तो उसके अंदर ये कंप्लीट सैचुरेटेड होगा, या फिर बेंजीन की प्रेजेंस हो सकती है, या फिर अगर वो डिस्चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ना वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इटसेल्फ। ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। ठीक है। तो अगर इस वीडियो तक हमने 4 रिएक्शंस जो है ना वो डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमारा था हाइड्रोजनेशन। ठीक है। जिसमें अंदर हाइड्रोजन जो है ना वो एल्कीन में ऐड होता है, उसको कम्प्लीटली सैचुरेटेड बना रहा था। उसके बाद हमने हाइड्रोहेलोजनेशन जिसमें हाइपोहेलस हमारे पास जो है ना वो एसिड्स ऐड हुए थे एल्कीन में और हमारे पास क्या बना रहे थे, अल्काइल हैलाइड बना रहे थे। ठीक है। उसके बाद और उसमें अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की केस में हम मार्कोनी रूल में मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था हाइड्रेशन सिंपल एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और इसमें वाटर क्या है, इसमें वाटर एज ए रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम वाटर भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में मार्कोनी का रूल से एडिशन करें। उसके बाद हेलोजनेशन में हमारे पास रिएजेंट क्या है सिमेट्रिकल है, तो सिंपल जो हमारे पास विसिनल डायहैलाइड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड।